बराह रास्त आपको लिए चलेंगे कराची। रुकन सिंध असेंबली खुर्रमशेर जमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसमें हैवी ट्रैफिक चल ही नहीं सकती, इतना बड़ा एक्सप्रेसवे है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सोचा कि कराची की जो सड़कें हैं उस पर जो इतनी ट्रैफिक है उसको बेहतर करने के लिए हुक्म दिया गया कि लियारी एक्सप्रेसवे को इतना मजबूत किया जाए कि लियारी एक्सप्रेसवे पे शहर की जितनी भी हैवी ट्रैफिक है वो सारी उस पर चली जाए। तो लियारी एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं, उसको मजबूत करने जा रहे हैं ताकि उसकी मजबूतियाँ आ जाए और शहर की जो सड़कें हैं वो ऐसी हो जाएं कि कराची के जो शहरी हैं वो वहाँ पे सफ़र सुकून से कर सकें। इसलिए पीपल्स पार्टी की चीखें निकल रही हैं। और मैं आपको बताता हूँ पीपल्स पार्टी की चीखें क्यों निकल रही हैं। इनकी चीखें इतनी निकल रही हैं कि वो इनके जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब थे जो अलग अलग तब्दील होते गए, अब एक नया चेहरा आ गया है। उन्होंने पिछले पीपल्स पार्टी ने 10 साल में 10 बसें ईजाद करी कराची शहर के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 10 बसें नहीं 500 बसें लेकर आओ कम से कम कराची शहर के लिए। कल उसका जब ऐलान हुआ तो पीपल्स पार्टी की चीखें निकलना शुरू हो गई कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि कराची के बाद उसके बाद सिंध के दूसरे शहरों की बारी आएगी। ये तो शुरुआत है। अभी तो वज़ीर आज़म कराची के अंदर आए, ये ऐलानात किए हैं। ये अभी इनका अगला जो सफ़र होगा सिंध के बाकी शहरों के अंदर, वहाँ पे भी ऐलान होने जाएंगे। लिहाजा एक प्लान बनाया गया कि कराची शहर के अंदर 500 नई बसें लेकर आई जाएं। और उसका तरीक़ाकार क्या बनाया गया कि जो मौजूदा ट्रांसपोर्टर्स हैं जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं उनको नुकसान ना हो, उन्हीं को ही ये कारोबार करने की इजाज़त दी जाए और एक पैसे की रकम इस तरीके से स्पेंड की जाए आवाम की कि वो सब्सिडाइज रेट्स के अंदर वो बसें ख़रीद सकें और आवाम को सफ़र कर सकें। अब वो उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर परेशान है, जिनकी चीखें निकल रही हैं। वो कहते हैं कि हमने तो 10 साल में 10 बसें दी और ये तहरीक इंसाफ इतनी सारी शहर में बसें दे रहे हैं, हम क्या करेंगे। एक ये भी वजह इनकी चीखें निकलने की। उसके बाद जनाब आला, आज तक कराची शहर का 11 साल हो गए इनको हुकूमत में पीपल्स पार्टी को। ये कराची का मास्टर प्लान आज तक वो सही नहीं बना सके। वो एक मेयर होते थे, उनकी भी चीखें निकल रही है कल से, जो पिछले दौर के मेयर थे जिनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है वज़ीर आज़म के कहलाने पे। उन साहब ने एक मास्टर प्लान बनाया था जनाब। जब मालूमात की गई उन मेयर साहब का जिनको अवार्ड भी मिला था, उनका तो मास्टर प्लान ही 2 नंबर था। उनका मास्टर प्लान ऐसा बना हुआ ही नहीं था जो इतना डिटेल्ड हो। जो तहरीक इंसाफ मास्टर प्लान बनाने जा रही है कराची का, उसमें आपको ये भी पता चलेगा कि किस गली से किस रोड से कौन सी सीवरेज की लाइन जा रही है, कहाँ से वाटर कनेक्शन जा रहा है, कहाँ से गैस की लाइन जा रही है, कहाँ से बिजली की तार गुजर रही है। वो मास्टर प्लान होता है जिसका नाम हमने रखा है 2047। वो हम बनाने जा रहे हैं। इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चीखें निकल रही हैं। और मैं आपको बताऊं इनकी चीखें क्यों निकल रही हैं। पीपल्स पार्टी की, इनके मिनिस्टरों की चीखें और इनके एडवाइज़र्स की इसलिए निकल रही हैं कि 11 साल में जरदारी साहब जो हैं, बिलावल जरदारी साहब जो हैं, वो 11 साल हुकूमत करने के बावजूद शहर कराची को पानी नहीं दे सके। ये सिर्फ पैसा बनाना जानते हैं कराची से। तो जनाब आला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 200 RO प्लांट शहर कराची को दे रही है। इस वजह से निकल रही हैं इनकी चीखें। एक RO प्लांट में वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश करूँगा कि हम बिलावल हाउस के बाहर भी लगा देंगे, क्योंकि बिलावल हाउस के इर्द गिर्द जो सामने का इलाका है ब्लॉक 2, वहाँ पे तो लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। बिलावल हाउस के अंदर तो सुना है कि फ्रेश वाटर स्विमिंग पूल्स बने हुए हैं जरदारी साहब के लिए और बिलावल जरदारी के लिए। तो जनाब आला, चीखें निकलने की एक वजह इनकी ये भी है। दूसरी वजह जनाब आला जो इनकी चीखें निकल रही हैं वो जनाब आला ये हैं कि ग्रीन लाइन का ये फ़ैसला हुआ था कि ग्रीन लाइन का जो प्रोजेक्ट है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा वफाक बनाएगी और बाकी की जो बसेज़ हैं वो जनाब आला उन्होंने कहा था सिंध हुकूमत ने कि 18वीं तरमीम हो गई हैं, ये बसें हम लेकर आएंगे, ये हक हमारा है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया। वज़ीर आला साहब पीछे भाग गए। 6-8 महीने से उनके हम पीछे पड़े हैं, जनाब बसेस कब आ रही हैं, कोई जवाब नहीं है, भागे में वज़ीर आला साहब। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया जो ग्रीन लाइन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो कंप्लीट हो गया, अब बसेस भी हम देंगे, इसका पूरा सिस्टम भी हम बना के देंगे और 3 साल के लिए तोहफा देंगे सिंध हुकूमत को कि लो बच्चों 3 साल का खर्चा हम उठा रहे हैं, उसके बाद तुम चलाना। इस वजह से वज़ीर आला की चीखें निकल रही हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ा मसला क्या है इन चीखों के निकलने का, वो मैं आपको बताता हूँ। इन चीखों के निकलने का सबसे बड़ा मसला है और जो वजह है
वो जनाब आला ये है कि जो कमीशन का सिलसिला था उसका क्या बनेगा। पैसा तो जनाब आला सारा का सारा वफाक के ज़रिए आ रहा है, पैसा जाएगा वफाक के ज़रिए, सामने है तहरीक इंसाफ, करप्शन होगी नहीं, जेब में पैसा डालेंगे नहीं, सिंध हुकूमत को पैसा मिलेगा नहीं, इनका क्या बनेगा, इनका जो सिस्टम चलता है उसका क्या होगा। ये सबसे बड़ी मेन वजह है चीखें निकलने की। लेकिन इनको अंदाज़ा नहीं है कि जो असल चीखें निकलने वाली हैं वो GIT के मामला जो भी शुरू होने वाले हैं ना, उसके ऊपर सही इनको पता चलेगा कि होता क्या है। ये तहरीक इंसाफ है, ये कराची के नुमाइंदे हैं जो ये आपके साथ बैठे हुए हैं, जो कराची को ओन करते हैं। ये वो MPs बैठे हुए हैं, ये बिलाल गफ़ार, ये अली जीजी बैठे हुए हैं। इन्होंने वादे किए थे अपने लोगों से कि हम ये शहर कराची को ये सब कुछ देंगे। जो पीपल्स पार्टी नाकाम हो गई है। शहर कराची वालों, मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये रोज़ाना खड़े होकर जो टें करते हैं और ये सारी बातें करते हैं, इसके पीछे सारा जो मसला है वो पैसों का मसला है। ये हमें हिसाब देना, जो हज़ारों अरब रुपए जो जाली अकाउंट्स में निकले हैं वो कहाँ से आए हैं। अभी जब GIT बैठेगी इनका हिसाब लेने के लिए तो फिर इनकी निकलेंगी सही चीखें। ये नाकाम हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है सूबे सिंध की आवाम को डिलीवर करने में। दूसरी खुशखबरी ये है जनाब आला कि जो इनकी चीखों की एक और वजह है कि तहरीक इंसाफ कराची की हद तक तो चलो जो कर रही थी, शोर मचा रहे थे, ये तो एक्सप्रेसवे क्रॉस करके हैदराबाद में पहुंच गई है। कराची में रुकन सिंध असेंबली और PTI के रहनुमा खुर्रम शेर जमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.